शाहीनों ने कर दिखाया। 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर शिकस्त का मजा चखा दिया। दूसरा वनडे 9 विकेटों से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। ग्रीन शर्ट्स के कैंगरूज को हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। पहले हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को तहस नहस किया। ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स 35वें ओवर में 163 रन पर लपेट दी। फिर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने छक्कों की बरसात कर दी। कौमी ओपनर्स की 137 रन की शराकत। साइम अयूब के शानदार 82 रन, अब्दुल्ला शफीक की भी निस्फ सेंचुरी। 164 रन का हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। 5 विकेट लेने वाले हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच करार। सीरीज का तीसरा और फैसलाकुन मैच इतवार को पर्थ में खेला जाएगा। कौमी पेसर्स ने एडलेड में अपनी धाक बिठा दी। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग सिर्फ 29 रन के एवज 5 विकेटें ले उड़े। शाहीन अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन भी एक विकेट हासिल करने में कामयाब। नो लुक शॉट में महारत रखने वाले साइम अयूब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नो मर्सी की तर्ज पर खेले। शानदार 82 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। जबरदस्त इनिंग्स में 6 छक्के 5 चौके शामिल। पहली सेंचुरी से 18 रन कबल ही एडम जंपा के हाथों विकेट गंवा बैठे। तारीफ वो जो मुखालिफ करे। अब्दुल्ला शफीक की शानदार कवर ड्राइव पर बॉलर को जोश हेजलवुड भी दाद दिए बगैर नहीं रह पाए। खूबसूरत शॉट पर हेजलवुड ने ताली बजाकर अब्दुल्ला शफीक को सराहा। अब्दुल्ला शफीक ने अगली गेंद पर एक और चाका जड़कर दाद का जवाब दे दिया। विकेटकीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान का बड़ा एजाज। एक इनिंग में 6 कैच पकड़कर साबिक लेजेंडरी विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मोहम्मद रिजवान ने एडम जंपा का आसान कैच छोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड का चांस भी ड्रॉप किया। मोहम्मद रिजवान ने स्टीव स्मिथ, जॉश इंग्लिस, मांस लेबोशीन, एरन हार्डी, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के कैच पकड़े। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब भर में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। इतवार को भी मार्केट्स मुकम्मल बंद रखने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक और मालियाती आलूदगी के तदारुक की समाअत करते हुए लाहौर में ट्रक और ट्रॉलर्स का दाखिला रोकने के लिए इकदाम करने का हुक्म भी दे दिया। रिमार्क्स ये आलूदगी की असल वजह हैवी ट्रैफिक का धुआं छोड़ना है। धुआं छोड़ने वाली बसेस को 50-50 हज़ार जुर्माना करें तो कैसे ठीक नहीं होंगे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मोटरवे और रिंग रोड दाखिले पर पाबंदी भी आयद की जाएगी। अदालत की वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू करने की हिदायत। फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। मुल्तान और लाहौर गैस चैम्बर में तब्दील। पंजाब हुकूमत ने पार्क्स, तफरीगाहें और अजायब घर भी 10 दिन के लिए बंद कर दिए। लाहौर में निजी इदारों में लगे जनरेटर्स का मुआयना। धुआं छोड़ने वाले जनरेटर्स और गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी। बार बरादरी के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम गाड़ियां तरपाल से कवर करने की हिदायत। पानी का मुसलसल छिड़काव भी जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल करने की अपील। बच्चों को घरों तक महदूद रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म आज बिजली के शोबे में बड़े ऐलानात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक ने अच्छी खबर की नवीद दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म इतवार को सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ OIC सरबराहान मुमलिकत के इजलास में शिरकत करेंगे। एक सवाल पर कहा कि सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है कि बानी PTI जल्द रिहा होंगे। बानी PTI को करप्शन केसेस का हर सतह पर जवाब देना होगा। फैज़ साहब बड़े ऑनरेबल इंसान हैं। ना तो हुकूमत ऐसा इरादा रखती है और ना काजी फैज़ साहब ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए
जो है वो रजामंद है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्हें वोटर्स ने जो है वो एक मैंडेट दिया है, वो कामयाब हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लक जो है वो कोई स्टांस लेंगे। अमेरिका ने भी तो आफिया सिद्दीकी को बेकसूर बेगुनाह जो है वो जेल में डाला हुआ है। अभी तक उन्होंने कभी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट का जवाब भी नहीं दिया। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का कोई फैसला नहीं हुआ। काजी फायजी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने का इरादा नहीं रखते। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह की मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, ट्रंप ने अमरीकी अवाम के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अमरीका ने आज तक आफिया की रिहाई के हवाले से संजीदगी से जवाब नहीं दिया। नवाज शरीफ मरीम नवाज की बैरून मुल्क निजी मसरूफियात हैं। लोग कह रहे थे कि बस डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त आएगा तो अगले दिन शायद हमारे बानी चेयरमैन की जो है वो जान खलासी हो जाएगी। ये चीज़ें अपने वर्कर्स को एंगेज करने के लिए तो बहुत बेहतर हो सकती है। बानी चेयरमैन ने अगर कोई गलत करतूत नहीं किए हैं तो जमानत हो जाएगी। अगर उन्होंने कोई ऐसे करतूत किए जिसमें उनको सजा होनी है तो उनको सजा होगी। बानी पीटीआई का जेल में होना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। कोई भी हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के मुकदमात का फैसला अदालतों ने करना है। अगर कुछ नहीं किया तो वो रिहा हो जाएंगे। गलत काम की सजा भुगतना होगी। पीटीआई वाले समझते थे कि ट्रंप आएगा तो अगले दिन बानी रिहा हो जाएंगे। सूबों के दरमियान अवाम की खिदमत का मुकाबला होना चाहिए। क़यादत में तब्दीली से भी और फर्क पड़ेगा। जो कानूनी पोजीशन कांग्रेस ने दी है, बाइडन ने उसके ऊपर अमल नहीं किया। हम समझते हैं कि ट्रंप को उस पर अमल करना चाहिए। अमरीकी क़यादत की तब्दीली से बहुत फर्क पड़ेगा। बानी पीटीआई की सियासी हैसियत को तस्लीम करने की जरूरत है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, जो बाइडन ने अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पर अमल नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप को उस पर अमल करना चाहिए। मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था दहशतगर्दी के केसेस ही एटीसी में चलेंगे, लेकिन यहाँ सब लोगों के केसेस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में ही चल रहे हैं। अली मीर साहब जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव है केपी के, उनका एक डबल रोल है। उन्होंने फौज को भी खुश रखना है, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ भी बना के रखनी है। वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उससे सूबे को चलाना है। ट्रंप को या दूसरे या तीसरे को, ठीक है जाती दोस्ती होगी इमरान खान के साथ, तो ये कहना कि इमरान खान बच जाएंगे। खान साहब ने एक बात कही थी, एब्सोल्युटली नॉट, व्हिच सिंपली मीन्स हम किसी की बंदूक नहीं है, हम किसी के बदमाश नहीं है। हमने अपने वतन की सलामती चाहिए, हमें और किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी और की फॉरेन पॉलिसी से। पाकिस्तानी हुक्मरानों के जो बाइडन बाबा चले गए, ट्रंप पाकिस्तान के लिए क्या करेगा ये हमारा मसला नहीं है। पीटीआई रहनुमा शानदाना गुलजार की मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, जो बाइडन ने रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया था, ट्रंप बानी पीटीआई के लिए अपनी पॉलिसी नहीं बदलेगा। बानी ने एक ही बात की है, एब्सोल्युटली नॉट। अली अमीन गंडापुर का दोहरा किरदार है। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर ख़जाना को भी खुश रखना होता है। अली अमीन गंडापुर पर वज़ारत आला के साथ पार्टी की भी जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई की 4 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। अदालत का 5-5 लाख के मचल के दाखिल कराने का भी हुक्म। उधर GHQ हमला केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म फिर मौखिर। मुल्जिमों की हाजिरी पूरी न होने पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुलतवी की गई। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केसेस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी।